हमारा फॉर्मूला है। ये चेक कर लीजिएगा, तो आपको ये मेथड लगानी नहीं होगी क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड हो जाएगा। तो ये मेथड नंबर 3 हो गया। मेथड होगा उसे रीअरेंजिंग करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इससे भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इसकी कुछ वर्किंग रूल देखेंगे जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 वेयर पी कॉमा क्यू एंड आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मीन्स कि पी क्यू और आर जो हमारा फंक्शन होगा एक्स वाई एंड जेड का फंक्शन होगा। देन प्रोसीडर हमारा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी निकालनी होती है। मीन्स कि ये इक्वेशन दिया हुआ रहेगा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसकी हमें कंडीशन क्या निकालनी होती है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये पी ब्रैकेट डेल क्यू वाई डेल जेड माइनस डेल आर वाई डेल वाई। मीन्स कि डेल क्यू जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा उसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, फिर डेल आर वाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में आर का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, प्लस क्यू ब्रैकेट डेल आर वाई डेल एक्स माइनस डेल पी वाई डेल जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस आर ब्रैकेट डेल पी वाई डेल वाई माइनस डेल पी वाई डेल जेड इक्वल टू 0। मीन्स कि इक्वल टू 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी ये हमारा इक्वेशन होल्ड करेगा। तो फर्स्ट हमारा मेथड क्या है, और इसे निकालने के लिए इसे आप याद ऐसे भी रख सकते हैं। अगर पी क्यू आर ये हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है और ये एक्स वाई जेड है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स कि यहाँ पी आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल क्यू वाई डेल जेड हो जाएगा, फिर माइनस डेल आर वाई डेल वाई और प्लस क्यू, इसे करेंगे तो फिर यहाँ पे डेल आर वाई डेल एक्स इससे हो जाएगा एंड माइनस डेल पी वाई डेल जेड, ये वाला टर्म हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला टर्म हो जाएगा। तो मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड मीन्स कि फर्स्ट हमारा रूल है, वर्किंग रूल। ये हमारा इक्वेशन है, तो वन हम यहाँ पे टेकिंग कर लेंगे, वन वेरिएबल कांस्टेंट। आप इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को मीन्स कि एनी वन वेरिएबल कांस्टेंट आप यहाँ पे सपोज टेकिंग कर सकते हैं। ये हमारा मेथड फर्स्ट है। तो सपोज जेड वी कांस्टेंट हमने जेड को कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पे डी जेड इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। जब जेड की डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी जेड इक्वल टू 0 ये वैल्यू आ जाएगा जब कांस्टेंट माने वेरिएबल टर्म को। देन इक्वेशन हमारे पास बचेगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो सपोज कि u इक्वल टू कोई हमारा फंक्शन आएगा कांस्टेंट, और इस u को हम इसे जो हमारा यहाँ पे हम जो वेरिएबल टर्म को लेंगे उसी को हम यहाँ पे इस तरह से फाई ऑफ जेड मान लेंगे, और इस इक्वेशन को जो हमारा गिवन इक्वेशन दिया हुआ होगा उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड का रूल है। देन सेकेंड मेथड हम देखते हैं। तो सेकेंड मेथड हम सबसे पहले वर्किंग रूल हम इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन सब पे क्वेश्चन बना लेंगे जिससे हमारा टोटल क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ फॉर्मिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उसी को हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो डी एक्स अपॉन डेल क्यू वाई डेल जेड माइनस डेल आर वाई डेल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल आर वाई डेल एक्स माइनस डेल पी वाई डेल जेड इक्वल टू डेल जेड, सॉरी यहाँ डी जेड होगा, डी जेड अपॉन डी वाई वाई डेल पी वाई डेल वाई माइनस डेल क्यू वाई डेल एक्स। तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होगी। इसकी जब इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमें सपोज कि u इक्वल टू ए एंड v इक्वल टू b मिल जाएगा, और इसे जब हम फाइंड करेंगे
तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा ए डी यू प्लस बी डी वी इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को और जो हमारा गिवन इक्वेशन दिया हुआ होगा उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। बट इसमें एक और कंडीशन है कि अगर डेल क्यू वाई डेल जेड इक्वल टू डेल आर वाई डेल वाई ये दोनों इक्वल्स हो जाए, मीन्स कि ये और ये वाला टर्म डेल आर वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल पी वाई डेल जेड एंड डेल पी वाई डेल वाई इक्वल टू डेल क्यू वाई डेल एक्स, मीन्स कि ये इक्वल टू इसके इक्वल और ये इक्वल टू इसके इक्वल, ये तीनों कंडीशन अगर ये हमारा हो जाए तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप ये चेक कर लीजिएगा, तो आपको ये मेथड लगानी नहीं होगी क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड हो जाएगा जिसमें हम ये सेकेंड रूल अप्लाई नहीं करते हैं। थर्ड रूल हम देख लेते हैं। तो थर्ड रूल हमारा क्या है? थर्ड रूल हमारा हो जाता है थर्ड मेथड। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस इक्वेशन। जब हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा तो उसमें हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो उसकी यहाँ पे मेथड देखते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। देन जब भी हमारा जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ होगा वो होमोजीनियस के फॉर्म में होगा तो वहाँ पे x इक्वल टू यू इंटू जेड एंड y इक्वल टू v इंटू जेड ये हम फंक्शन मान लेंगे। देन इसके बाद dx इक्वल टू यू इंटू डी जेड, मीन्स कि इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये dx हो जाएगा इक्वल टू डी यू इंटू डी जेड प्लस जेड को यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो यहाँ जेड इंटू डी यू हो जाएगा एंड dy इक्वल टू डी वी इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी वी, ये रूल हमारा लगेगा। देन जब हम इसे इस इक्वेशन को dx और dy के इक्वल टू जो गिवन इक्वेशन होगा उसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा f1 ऑफ u कॉमा v, मीन्स कि u और v के फॉर्म में फंक्शन आएगा और f2 ऑफ u कॉमा v अपॉन f ऑफ u कॉमा v प्लस डी जेड वाई जेड इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारा जब इसमें पुट करेंगे, ये होमोजीनियस इक्वेशन का मेथड है, तो ये हमें सेपरेट हो जाएगा डी जेड और u और v कंबाइंड आएगा जिसे हम सॉल्यूशन करेंगे। इसकी जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये मेथड नंबर थर्ड हो गया। मेथड नंबर 4 क्या है? इंस्पेक्शन मेथड। तो हम उसे भी देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन y इंस्पेक्शन मेथड। तो इसमें क्या करना है, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगा उसे रीअरेंजिंग करेंगे, मेथड होगा उसे रीअरेंजिंग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इंस्पेक्शन मेथड में। तो यहाँ पे रीअरेंजिंग एंड रीग्रुपिंग एंड डिवाइडिंग, मीन्स कि जो इक्वेशन होगा उसे सिंपली हम रीअरेंज कर कर रीग्रुपिंग कर कर या डिवाइड कर कर y any variable the equation reduce to such equation which can be integrated easily। तो ये हमारा मेथड 4 हो गया जिसमें हम रीअरेंजिंग रीग्रुपिंग एंड डिवाइडिंग कर कर ईज़िली उसकी इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम 1 बाय 1 हर मेथड पे एक क्वेश्चन देखेंगे। नंबर फर्स्ट है हमारा सॉल्व ब्रैकेट y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। तो इसे हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड से देखेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हमारा है उसे हम
लिख लेंगे। तो y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देन कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी हमें निकालनी होगी। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, जिसकी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, p ब्रैकेट डेल क्यू वाई डेल जेड माइनस डेल आर वाई डेल वाई प्लस q ब्रैकेट डेल आर वाई डेल एक्स माइनस डेल पी वाई डेल जेड प्लस आर ब्रैकेट डेल पी वाई डेल वाई माइनस डेल क्यू वाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ये हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हेयर ये हमारा p हो जाएगा, यहाँ पे q इक्वल टू और यहाँ पे r इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर p इक्वल टू y प्लस जेड, q इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा डेल p वाई डेल y। इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो z यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगा। फिर डेल p वाई डेल z निकालेंगे तो y हमारा कांस्टेंट होगा, जिसकी डेरिवेटिव 0 और z की डेरिवेटिव 1। फिर हम यहाँ पे q इक्वल टू निकालेंगे, मीन्स कि डेल q वाई डेल z निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये 0 आएगा। एंड डेल q वाई डेल x निकालेंगे तो ये 0 आएगा। देन r इक्वल टू डेल आर वाई डेल वाई, ये निकालेंगे तो 0 आएगा। और डेल आर वाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट की पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कैसे भी करते हैं उसकी वैल्यू 0 आती है। अब ये सभी वैल्यू हम पुट कर देंगे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास क्या है, y प्लस जेड ब्रैकेट डेल आर डेल क्यू वाई डेल जेड इक्वल टू 0 माइनस डेल आर वाई डेल वाई इक्वल टू 0 प्लस q की वैल्यू 1 है और डेल आर वाई डेल एक्स की वैल्यू 0 है और डेल p वाई डेल जेड की वैल्यू 1 है। तो यहाँ -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे r थी तो r का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1 और डेल p वाई डेल वाई, तो डेल p वाई डेल वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और माइनस डेल q वाई डेल एक्स, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ -1 आएगा तो यहाँ -1 और यहाँ पे +1, तो -1 + 1 इक्वल टू 0। तो कंडीशन हमारा होल्ड किया। देन हम यहाँ लिख सकते हैं इट मीन्स कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाई। जब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो लेट अस अज्यूम, फर्स्ट रूल हमारा फर्स्ट मेथड है कि किसी भी वेरिएबल एक वेरिएबल टर्म को कांस्टेंट मानना है। तो लेट अस अज्यूम या फिर लेट x बी कांस्टेंट देन dx इक्वल टू 0। जब x हमारा कांस्टेंट हो गया तो इसकी dx भी हमारा 0 इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पे हमने x क्यों माना है, क्योंकि हमारे पास dz और dy जो हमारा है वो सेपरेट पार्ट है और dx इक्वल टू मीन्स कि dx की कोफिशिएंट y प्लस जेड है, तो यहाँ पे y भी है और z भी है। तो ये इसे इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे इजली सॉल्व हो जाए। देन हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, dy प्लस dz इक्वल टू 0। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन वी हैव, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन dy प्लस इंटीग्रेशन dz इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y प्लस जेड इक्वल टू, जो हमारा कांस्टेंट है उसे फाई हम मान लेंगे और यहाँ पे इसे सपोज कर रहे हैं, लेट अस सपोज फाई हमारा है जो एक हम कांस्टेंट माने थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट कांस्टेंट
इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिगार्डेड एज फंक्शन ऑफ एक्स के रिगार्डेड हम फाई को फाई ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कांस्टेंट है और एक्स को भी हमने अज्यूम किया है कांस्टेंट। देन ये वैल्यू आ गई। अब इसे क्या करना है, नाउ इसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। नाउ डिफ्रेंसिएशन, देन जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू डी फाई, ये आ जाएगा। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है गिवन इक्वेशन एंड ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो माइनस ये हमारा सेम है और ये सेम है, और dx की वैल्यू जब इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट में, तो माइनस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी फाई। अब माइनस वाई प्लस जेड के जगह पे हम फाई यहाँ से पुट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज माइनस फाई डी एक्स इक्वल टू डी फाई। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी फाई, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फाई को, तो ये फाई इस तरफ आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे लॉग फाई हो जाएगा। यहाँ पे सपोज कि एक्स रहता है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो लॉग फाई माइनस एक्स प्लस सी। अब बोथ साइड बेस में ई से मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग, यहाँ पे लॉग रिमूव करने के लिए, तो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज फाई इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर सी। ये कांस्टेंट इसे अलग अलग कर लिए। अब ये कांस्टेंट को हम a मान सकते हैं, तो फाई इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स है। देयरफॉर फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाई इक्वल टू है बाई प्लस जेड इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। दिस इज अ आंसर। तो ये रूल नंबर फर्स्ट, मेथड फर्स्ट से ये हमारा सॉल्व हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखते हैं कि उससे हमें यही रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, गिवन इक्वेशन हमारा सेम रहेगा, तो मेथड सेकंड डी एक्स वाई डेल क्यू वाई डेल जेड माइनस डेल आर वाई डेल वाई इक्वल टू डी वाई, यहाँ पे डी वाई होगा, अपॉन डेल आर वाई डेल एक्स माइनस डेल पी वाई डेल जेड इक्वल टू डी जेड वाई डेल पी वाई डेल वाई माइनस डेल क्यू वाई डेल एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है सेकेंड मेथड का। सेकेंड मेथड का कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है। तो अब इसमें डेल क्यू वाई डेल जेड जिसकी वैल्यू हमने हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं, हेयर p इक्वल टू इक्वेशन में हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था y प्लस जेड एंड q इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज जब डेल क्यू वाई डेल जेड निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन डेल क्यू वाई डेल जेड, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस डेल आर वाई डेल वाई, तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू डी वाई वाई डेल आर वाई डेल एक्स, तो ये 0 आएगा, माइनस डेल पी वाई डेल जेड, तो 1 आएगा, इक्वल टू डी जेड वाई डेल पी वाई डेल वाई, तो 1 आएगा, माइनस ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन 0 डी वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन 1, ये हमारा कंडीशन आ गया। तो यहाँ पे डी एक्स हम कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू हमारा 0 दिया आ गया है, एंड और जब डी एक्स इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मेथड सेकंड में हम जब हमारा एक टर्म कांस्टेंट हो जाता है तो इसे हम u मान लेते हैं, u लेट u इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट आ गया। फिर हम इस इक्वेशन ये दोनों फंक्शन से हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड फंक्शन जब ये दोनों फंक्शन से हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू डी जेड वाई 1, ये टर्म आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू माइनस डी जेड, दिस इम्प्लाइज डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0।
अब ये वाला हमारा टर्म आ गया, तो हम इसकी कंडीशन क्या निकालना होता है, इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड भी आप लिख सकते हैं, बोथ साइड्स। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई प्लस इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ 0 है, जिसे हम मान लेंगे v, कांस्टेंट को v मानेंगे लेट। तो दिस इम्प्लाइज इसकी इंटीग्रेशन y हो जाएगी प्लस z इक्वल टू इसकी हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, a du प्लस b dv इक्वल टू 0। ये हमारा नेक्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पे v इक्वल टू इसे मान लिया, u इक्वल टू हमारा जो फंक्शन आया है यहाँ पे u x इक्वल टू u, तो ये फंक्शन आ गया। तो न्यू इक्वेशन हम यहाँ पे a du प्लस v dv इक्वल टू 0, इसे माने इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे du और dv की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसकी dv निकालेंगे, पहले इसकी du निकालेंगे, तो बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे dx आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज a dx प्लस b dv इक्वल टू आ जाएगा dy प्लस dz इक्वल टू 0। ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a dx प्लस b dy प्लस b dz इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो a इक्वल टू आ जाएगा y प्लस जेड। अब ये कहाँ से आया, तो a इक्वल टू, तो क्वेश्चन में हमारा जो दिया हुआ था, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, जो इक्वेशन फर्स्ट है y प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इसमें हम कंपेयर करें तो यहाँ पर डी एक्स के मल्टीप्लाई में y प्लस जेड है और डी एक्स के मल्टीप्लाई में a है यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में। तो इसलिए a इक्वल टू वाई प्लस जेड हो जाएगा, b इक्वल टू 1 होगा, और इससे भी हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो जाएगा। अगेन अब a इक्वल टू वाई प्लस जेड और b इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड में, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस जेड इंटू डी यू प्लस डी वी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y प्लस जेड को हम लेट माने हैं यहाँ पे b, तो v हो जाएगा इंटू डी यू प्लस डी वी इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज v इंटू डी यू इक्वल टू माइनस डी वी, b को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यू इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन v, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे तो u इक्वल टू आ गया माइनस लॉग v प्लस लॉग c, हम ऐड कर सकते हैं कोई भी कांस्टेंट लॉग को हटाने के लिए। तो देयरफॉर जब लॉग को हटाएंगे तो यहाँ पे e टू द पावर u हो जाएगा, और इस तरफ e टू द पावर, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला का अप्लाई करेंगे, ये प्लस में है और माइनस में लॉग है, तो यहाँ पे लॉग c अपॉन v हो जाएगा। उसके बाद हम e टू द पावर u से मीन्स कि e से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो e पे पावर लॉग c बाई v हो जाएगा। अब ये c बाई v मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो देयरफॉर e टू द पावर u इक्वल टू c बाई v। तो दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू c अपॉन e टू द पावर u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो v इक्वल टू c इंटू e टू द पावर माइनस u। तो देयरफॉर v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, y प्लस जेड है और c इंटू e टू द पावर u इक्वल टू x था तो माइनस x। अब ये हमारा एक वर्किंग रूल, जो हमारा एक मेथड फर्स्ट था उसके इक्वल टू ये आ गया सेकंड मेथड से भी, तो ये हमारा आंसर हुआ। हमारा होमोजीनियस फंक्शन है जिसके लिए हम क्वेश्चन अलग लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जेड ब्रैकेट जेड माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट जेड प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू जेड डी वाई प्लस एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, तो हम उस मेथड नंबर थर्ड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन
जो हमारा ये क्वेश्चन है इसे हम गिवन इक्वेशन मान लेते हैं। देन हियर P इक्वल टू हमारा यहाँ पे दे रखा है जेड ब्रैकेट जेड माइनस वाई, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू वाई हो जाएगा। Q इक्वल टू है जेड प्लस एक्स इंटू जेड इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड हो जाएगा। एंड R इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमारे पास R की होती है तो एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ये टर्म आ जाएगा। अब हमें कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होल्ड करनी होगी, तो वो जब आप इसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंस P ब्रैकेट डेल क्यू वाई डेल जेड माइनस डेल आर वाई डेल वाई प्लस क्यू ब्रैकेट डेल आर वाई डेल एक्स माइनस डेल पी वाई डेल जेड प्लस आर ब्रैकेट डेल फी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू वाई डेल एक्स इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देयरफॉर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाई, देन होमोजीनियस इक्वेशन का मेथड में हमें पुट क्या करना होगा, x इक्वल टू ये हमारा होल्ड करेगा। अब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, q का फंक्शन जो भी है उसे z के रिस्पेक्ट में, r का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको 0 इक्वल टू आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें x इक्वल टू पुट क्या करना होगा, u इंटू जेड एंड y इक्वल टू पुट करना होगा v इंटू जेड। अब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो dx इक्वल टू u इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी यू आ जाएगा। एंड y इक्वल टू इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy इक्वल टू v इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी वी। अब ये और ये टर्म दोनों गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, जेड ब्रैकेट जेड माइनस वाई है तो जेड माइनस वाई के जगह पे v इंटू जेड इंटू डी एक्स के जगह पे u इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी यू, ये वाला टर्म हो जाएगा। प्लस यहाँ पे इक्वेशन है में दिया हुआ है जेड प्लस एक्स के जगह पे u इंटू जेड इंटू डी वाई है और जेड मल्टीप्लाई में है तो जेड यहाँ पे हो जाएगा, डी वाई के जगह पे v इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी वी, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। देन प्लस यहाँ पे फंक्शन हमारा है x ब्रैकेट x प्लस वाई, सॉरी तो x के जगह पे u इंटू जेड हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा u इंटू जेड ब्रैकेट x प्लस वाई, तो u इंटू जेड प्लस v इंटू जेड इंटू डी जेड हमारा कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है, तो जेड हम कॉमन लेकर उसे डिवाइड डाल सकते हैं। और जेड इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, तो हम सब में से जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर और हमारा बच जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस वी ब्रैकेट u इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी यू प्लस 1 प्लस u ब्रैकेट v इंटू जेड प्लस जेड इंटू डी वी, और यहाँ पे u बचेगा प्लस u ब्रैकेट u प्लस v इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1 माइनस वी इंटू यू इंटू डी जेड प्लस ब्रैकेट 1 माइनस वी इंटू जेड इंटू डी यू प्लस ब्रैकेट 1 प्लस यू इंटू वी इंटू डी जेड प्लस ब्रैकेट 1 प्लस यू इंटू जेड इंटू डी वी प्लस यू इंटू ब्रैकेट यू प्लस वी इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ये वाला टर्म हम जब इससे मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 1 माइनस वी है, u इंटू डी जेड से मल्टीप्लाई किए, फिर इससे मल्टीप्लाई किए
किए तो हमारा ये टर्म आया, फिर इसे अलग कर लिए, फिर ये हमारा u ब्रैकेट u प्लस वी इंटू डी जेड ये टर्म आ गया। अब इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हमें डी जेड और डी जेड और डी जेड को यहाँ पे सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, इसमें भी डी जेड है, इसमें भी डी जेड है, इसमें भी डी जेड है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी इंटू यू प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यू इंटू वी और प्लस u ब्रैकेट u प्लस वी इंटू डी जेड प्लस 1 माइनस वी इंटू जेड इंटू डी यू, ये वाला टर्म बच गया, प्लस ब्रैकेट 1 प्लस यू इंटू जेड इंटू डी वी इक्वल टू 0। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे u माइनस वी इंटू यू प्लस v से 1 में मल्टीप्लाई होगा v प्लस u इंटू वी प्लस यू स्क्वायर प्लस u इंटू वी ब्रैकेट क्लोज डी जेड प्लस 1 माइनस v इंटू जेड इंटू डी यू प्लस 1 प्लस u इंटू जेड इंटू डी वी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास बच जाएगा u प्लस वी प्लस यू स्क्वायर प्लस u इंटू वी इंटू डी जेड इक्वल टू, इसमें से जेड हम कॉमन ले लेंगे और इक्वल टू इस तरफ भेज देंगे तो माइनस जेड हो जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस वी इंटू डी यू प्लस 1 प्लस यू इंटू डी वी इक्वल टू 0। ये टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी जेड है तो डी जेड के इसे जेड के रिस्पेक्ट में इस तरफ जेड को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ u प्लस वी प्लस यू स्क्वायर प्लस यू इंटू वी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डी जेड वाई जेड इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 1 माइनस वी इंटू डी यू प्लस ब्रैकेट 1 प्लस यू इंटू डी वी, ये टर्म आ जाएगा अपॉन u प्लस बी प्लस यू स्क्वायर प्लस यू इंटू वी, ये टर्म आ गया इक्वल टू, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो माइनस ब्रैकेट 1 माइनस वी इंटू डी यू प्लस 1 प्लस यू इंटू डी वी, ये टर्म है। अब इसमें से हमें क्या करना होगा, u प्लस वी है तो इसे u प्लस वी हम सेम रहने देंगे। अब u स्क्वायर दोनों में है, u है तो u हम कॉमन ले सकते हैं तो u प्लस वी बच जाएगा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 1 माइनस वी डी यू प्लस ब्रैकेट 1 प्लस यू इंटू डी वी, ये टर्म आ जाएगा। अब इसमें से u प्लस वी हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यू, अब ये टर्म आ गया। अभी ये दोनों तरफ हम यहाँ पे डिवाइड डालेंगे, इसे अलग अलग करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस यू इंटू यू प्लस वी, ये टर्म इसे हम पहले लिख दिए और ये हमारा बाद में हो गया इंटू डी यू, ये टर्म आ गया प्लस 1 प्लस यू अपॉन यू प्लस वी इंटू 1 प्लस यू इंटू डी वी, तो इससे यहाँ पे ये और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस वी है तो हमें इसे नीचे वाला टर्म को कैंसिल करना होगा, जिसके लिए डी जेड वाई जेड इक्वल टू माइनस बिग ब्रैकेट 1 माइनस वी प्लस यू माइनस यू, मीन्स कि 1 माइनस वी हमारे पास ऑलरेडी था तो यहाँ पे प्लस यू और माइनस व्यू प्लस और माइनस इसमें ले लिए 1 प्लस यू ब्रैकेट u प्लस वी इंटू डी यू, ये टर्म आ गया और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 अपॉन यू प्लस वी इंटू डी वी इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे देख रहे हैं माइनस, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस यू आ जाएगा माइनस v प्लस यू, और इसे जब अलग अलग कर देंगे तो ये 1 प्लस यू इंटू यू प्लस वी हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस यू इंटू यू प्लस वी, ये हमारा टर्म आ गया इंटू डी यू प्लस 1 अपॉन यू प्लस वी इंटू डी वी,
इसे आप रफ में भी कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी जेड वाई जेड इक्वल टू डी यू। यहाँ पे ये वाला डी यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी यू अपॉन माइनस डी यू अपॉन यू प्लस वी, और यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो डी यू अपॉन 1 प्लस यू, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन यू प्लस वी इंटू डी वी, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे डी यू अपॉन 1 प्लस यू को इस तरफ ले आएंगे तो डी जेड अपॉन जेड माइनस डी यू अपॉन 1 प्लस यू इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम यू प्लस वी दोनों का एलसीएम सेम होगा तो डी, और यू डी कॉमन ले लेंगे तो यू प्लस वी अपॉन यू प्लस वी, इस तरह का ये हमारा एलसीएम लेकर ये इस तरह का टर्म बन जाएगा। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, देन ये लॉग जेड आ जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस यू आ जाएगा इक्वल टू माइनस डी, मान लीजिए कि ये हमारा एक्स है और नीचे में भी एक्स है तो डी एक्स अपॉन एक्स का फंक्शन लॉग एक्स होता है तो यहाँ पे लॉग यू प्लस वी आ जाएगा, और प्लस लॉग सी, एक कांस्टेंट हमारा ऐड हो जाता है, सभी लॉग में है इसलिए हम इस तरफ लिए हैं। अब ये हमारा माइनस में, ये माइनस में, इसे इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग जेड माइनस लॉग 1 प्लस यू प्लस लॉग यू प्लस वी इक्वल टू लॉग सी। दिस इम्प्लाइज जब लॉग यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग मीन्स कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा जेड ब्रैकेट यू प्लस वी, ये लॉग का फॉर्मूला है, अपॉन 1 प्लस यू, ये टर्म हो जाएगा इक्वल टू लॉग सी। लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो जेड इंटू यू प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू इक्वल टू सी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जेड इंटू यू की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स वाई जेड प्लस वी की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई अपॉन जेड वाई 1 प्लस यू की वैल्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। अब यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जेड इंटू जेड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन जेड प्लस एक्स अपॉन जेड इक्वल टू सी। ये जेड जेड कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज ये जेड ऊपर चला जाएगा तो जेड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, जेड ऊपर चला गया और नीचे हमारे पास आ जाएगा जेड प्लस एक्स इक्वल टू सी। तो देयरफॉर जेड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी ब्रैकेट जेड प्लस एक्स, दिस इज़ अ आंसर। तो ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।